video, I was already explained about two topics, definition and give examples. Okay, give examples to you. Which one? 13 and 14. Today I am going to give the definition of present continuous tense. What is present continuous टेंस? इसके बारे में हम लोग आज डेफिनेशन लिखने वाले हैं. व्हाट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? Define. The question is define present continuous tense. Look, ये अपने नोटबुक में, कौन सी नोटबुक में लिखने के लिए बोला मैंने? अपने इंग्लिश के नोटबुक में ही लिखना है आप लोग. ओके, so what is the definition of present continuous tense? Answer: present continuous tense used to talk about an action that is going on now. जो काम अभी हो रहा है, चलता रहता है, उसके बारे में बताता है, तभी हम लोग क्या यूज करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन. अभी चल रहा है, उसके बारे में, जो भी एक्शन, जो भी काम अभी चल रहा है, उसके बारे में जब हम लोग बताता है, तभी हम लोग कौन सा टेंस यूज करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, फॉर एग्जांपल, राइट डाउन द एग्जांपल्स. I am reading a book. Then she is writing a letter. Okay. Then they are playing cricket. इसमें आपको एक खासियत देखने को मिलेगा. I am reading a book. She is writing a letter. They are playing cricket. These are the three examples of the present continuous. तो इसके साथ क्या क्या जोड़ा गया है? इसके साथ वर्ड फर्स्ट I के साथ am, she के साथ is या he हो तो भी is, they के साथ are, plural के साथ are. तो उसके बाद क्या दिया गया है? ing form. That is am, is, are प्लस इसके साथ क्या आएगा? प्रेजेंट tense participle. Present tense is present continuous. Present participle, present tense of the word with the plus ing. Present tense of the verb प्लस ing. आप लोगों को ing जोड़ के आपको ये लिखना है. आप, is, are और
वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसके साथ लिखना आता है, तभी जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म पूरा होगा। ओके, क्या क्या रूल्स? इज, आम इज, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, दीज आर द rules of present continuous tense, and this is the definition of present continuous tense. These are the examples of present continuous tense. Okay, तीनों हैं. So note down this one in your notebook, all of you. अपने इंग्लिश नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने आपको. ओके, एक एक लेसन में कराती जाऊंगी. ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के. Now we are going to simple past tense. पर लास्ट में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. अब हो गया लेसन नंबर 16 प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस. क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. Number 16 simple past tense. What is the definition of simple past tense? जो भूतकाल में हो चुका है, जो काम हो चुका है, उसके बारे में बताते हैं हम लोग क्या यूज करता है? पास्ट टेंस यूज करता है. तो what is the definition about? Define the, first of all, define simple past tense. क्या है? What is the definition of simple past tense? ऐसे लिखिए. Answer is equal to, answer is, we use simple past tense to talk about an action that is over. We used simple past tense. We use simple past tense use tense to talk about an action that is जो काम हो चुका है उसके बारे में बताते हैं, तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करता है. तो एग्जाम्पल लिख लेने इसके साथ साथ. एग्जाम्पल, सॉरी, और she passed, P-A-S-S-E-D, pass हो गई the third standard को पास हो गई. Then the train left at 8:30 a.m. This is the second. Then I came last day. Then he did not, कैसे यूज करना है? नेगेटिव फॉर्म कैसे होता है? He did not apply for the job. ये हो गया नेगेटिव फॉर्म. तो उसमें क्या किया है? अप्लाइड
और अप्लाइड को टू पार्ट करके डिड प्लस अप्लाई कर दिया। ही डिड नॉट अप्लाई, मतलब दोनों के बीच में नोट लगा दिया तो उसका नेगेटिव फॉर्म हो गया। देन you clean the room। इन सभी में आपने नोट किया होगा वर्ब जो है वो कैसे यूज किया गया है, पास्ट टेंस में यूज किया गया है। कौन सी है वो सब वर्ब जो है इसका पास्ट टेंस यूज किया गया है। पास्ट, लेफ्ट, came, did plus apply, then clean, these are the past tense form of the verb। past tense form verb action word का past tense form simple past tense में यूज किया गया है। he wrote, they wrote, she walked, he walked, ये सब past tense में आता है। ओके यह हो गया सिंपल पास्ट टेंस के डेफिनेशन और उसका एग्जांपल्स। नाउ फ्यूचर टेंस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस लेसन नंबर 17। Future tense, we use simple future time talking about the things that will happen in the future, that is after the present time। जो होने वाला है, जो काम होने वाला है उसके बारे में हम लोग जो बताता है तभी हम लोग क्या यूज करता है, फ्यूचर टेंस यूज होता है। डिफाइन द future, simple future tense, simple future tense। How do you answer that? Answer is to expresses what is going to happen, क्या होने वाला है। फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है वो एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस यूज करता है। ओके वी यूज विल प्लस अबाउट द फ्यूचर टाइम में क्या कैसे यूज करता है हम लोग, shall और will प्लस सिंपल प्रेजेंट वर्ब। एक shall, तो एग्जांपल I shall tell you a story। Then tomorrow will be a holiday हो सकता है। Then the examination will, the examination will
begin tomorrow. कल होने वाला है, कल होने वाला है तो वो भी देन we shall be there in time. इसमें आप लोगों को एक वस्तु नोट करना है, आई और बी के साथ क्या यूज किया गया है, आई और बी के साथ शाल लगाकर शाल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल यूज किया जाता है। These are the for examples of the simple future tense. So note down this all of you. Lesson number 70. So in your notebook you have to complete this work properly, all of you. Okay? अच्छी तरह से लिख के डेफिनेशन लर्न करना है, एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा। अभी तक आप लोगों को इंडिविजुअली किसी को बोला नहीं है डेफिनेशन लर्न करना है लेसन के हिसाब से, अभी मैं इसलिए स्पेशली करवा रही हूँ आप लोगों को। साथ साथ इस थर्ड में आपका जो है वो स्टार्टिंग है, इसलिए अब आप करते जाना है एक एक वन बाय वन डेफिनेशन हर एक टॉपिक का ग्रामर में। Write down all of you fast. अपने फेयर नोट में जब स्कूल खुलेंगे तो मैं चेक करूंगी सब लिखा है कि नहीं। ओके, किसी को भी मिस नहीं करना है, सबको जो भी मैंने बोर्ड पर करवा रही हूँ एक एक टॉपिक वाइज वो पूरा करना है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द होमवर्क ऑफ दिस वीडियो। Not doing homework. Complete all the board work. Lesson कौन कौन सा था? 15, 16, 17 इन योर इंग्लिश नोटबुक में ही लिखने के लिए मैंने बोला है, इसलिए उसी में लिखना है, पेपर में लिख के फाड़ना नहीं। इंग्लिश नोटबुक और कैसे लिखना वो भी मैंने बताया। एंड पोस्ट वही आपका होमवर्क है, वो पूरा करके बताना है। इंग्लिश का नोट में लिखा हुआ बताना है होमवर्क। सो नोट डाउन योर होमवर्क ओवरव्यू एंड लर्न भी करना है, इसको साथ साथ लर्न करते जाना है सबको। Now, till the next video, have a nice day. you.